आज की जय। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करने कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में कन कन में विराजमान आराध्य देव के युगल चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान पूज्य पाद के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। मंच पे विराजमान स्वामी नरेशानंद जी महाराज, स्वामी धीरेन्द्र बाबा, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माता एवं करुणामयी बहनों। एक सेठ जी थे। सेठ जी को पैसा के तो कमी नहीं था। सभी तीर्थों में गए और सेठ जी का मन अशांत रहता था। और सेठ जी का जब मन अशांत रहा तो सेठ जी बोलने लगे कि मैं सभी तीर्थों में गए, दान किए, पुण्य किए, और कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है, कन कन में है, जर्रे जर्रे में है, परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। तो परमात्मा का दर्शन तो हुआ नहीं। लगता है मेरा जीवन व्यर्थ का चला गया। इसी चिंता के कारण सेठ जी चिंतित रहने लग गए। इसी बात के कारण शांति बनाए रखे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। चिंतित रहने लगे। उस समय भगवान बुद्ध का नाम सुने थे। भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं, भंते, मैंने सुना है कि परमात्मा हर जगह है, परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। मैंने सभी तीर्थों में गया, दान किया, पुण्य किया, लेकिन परमात्मा मिला नहीं। भंते, परमात्मा कहाँ है, वह जगह मुझे बता दीजिए। परमात्मा कहाँ रहते? भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो जी, कल तुम संध्या के समय आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। सेठ जी को मन में खुशी हुआ और सेठ जी संध्या के समय आते हैं भगवान बुद्ध के पास और
देखते क्या है सेठ जी, भगवान बुद्ध कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। तो सेठ जी देखते हैं कि भगवान बुद्ध परेशान है, कुछ लगता है उनका खो गया है, ढूंढ रहे हैं। इस दृश्य को भगवान बुद्ध के दो शिष्य मोदगल्यान महाकाश्यप देख रहे थे। तो आपस में बात करते हैं दो शिष्य कि भंते क्या ढूंढ रहे हैं। महाकाश्यप कहते हैं यह सेठ का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब परेशान हो जाते हैं, भगवान बुद्ध ढूंढते ढूंढते तो बैठ जाते हैं और सेठ जी हाथ जोड़ के कहते हैं, लगता है भंते आपका कुछ खो गया है, आप ढूंढ रहे हैं, कहिए तो मैं भी आपको ढूंढने में सहायता कर दूं, मदद कर दूं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो जी एक मेरा मोती खो गया है, उसी को मैं ढूंढ रहा हूं। तो भगवान बुद्ध के साथ जो है सेठ जी भी ढूंढने लगे, खोजने लगे। थोड़ी देर के बाद होता क्या है, भगवान बुद्ध भी बैठ गए। अब बैठने के बाद सेठ जी भी बैठ गए। अब बैठने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो जी जिस मोती को मैंने ढूंढ रहा था बाहर, अब मुझे ख्याल में आया उस मोती को मैंने कुटिया के अंदर एक गांठ में बांध कर मैंने रखा। अब मुझे ख्याल में आया वह मोती अंदर में है, गांठ में बांध के मैंने कुटिया में रखा। सेठ जी के मन में आया कि भंते कैसे हैं, मोती को कुटिया के अंदर गांठ में बांध के रखा है और मोती को ढूंढने के लिए बाहर भटकता है। तो भगवान बुद्ध जैसे वह मन में विचार ही करते थे सेठ जी, कि भगवान बुद्ध कहते हैं, ठीक सेठ, इसी प्रकार परमात्मा तुम्हारे अंदर है और परमात्मा को ढूंढने के लिए तुम बाहर में भटक रहे हो, क्या तुम्हें परमात्मा मिलेगा? गुरु नानक देव जी महाराज के वाणी में है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहुप मदीजियो बास बसुत हैं, मुकुर माह जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बाहर परमात्मा को ढूंढने का जरूरी नहीं है, परमात्मा जब भी मिलेगा तो अपने अंदर मिलेगा। गुरु महाराज जी भी लिखते हैं पदावली में, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। परमात्मा जब भी मिलेंगे बाहर नहीं मिलेंगे, अपने अंदर मिलेंगे। अभी आप लोग सुन रहे थे वेद मंत्र, उसमें आप लोग सुने, ओम सयोजतः उर्गायस्यः ज्योतिम वृथा कीडम तम, मिमते नागावः परिणसम क्रीणते, तिग्म सिंहो दिवा हरि दर्शे नतमृगजर। सारांश में सुने, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी खेल करना है, क्योंकि वह इनसे नहीं प्राप्त होने योग्य। इस हाथ से परमात्मा को छू नहीं सकते हैं, इस कान से परमात्मा को सुन नहीं सकते हैं, इस आंख से परमात्मा को देख नहीं सकते हैं, इस नाक से परमात्मा का सुगंध दुर्गंध नहीं ले सकते हैं, और इस मुंह से परमात्मा का स्वाद नहीं ले सकते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, चेतन आत्मा के द्वारा उस परम प्रभु परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं। आखिर चेतन आत्मा के द्वारा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? जीव आत्मा में मां है और परमात्मा, तो जीव आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, तो कैसे मिलेगा?
कोई अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करता है, जब उसका विवाह शादी का एक कहते हैं जब संबंध जोड़ता है तो एक अगवा रखता है और अगवा से बातचीत करता है और अगवा ही मिलाते हैं दोनों को। ठीक उसी प्रकार कहते हैं जीव आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, कैसे मिलेंगे? तो जीव आत्मा में माँ है और परमात्मा में माँ है, कैसे मिलेंगे? तो महापुरुष कहते हैं इस बीच में कोई महात्मा मिल जाए तो महात्मा ही आपको युक्ति बताएंगे कि जीवात्मा कैसे परमात्मा से मिल सकता है, वही युक्ति बताएंगे। तो बहुत सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गुरु मंत्र है। गुरु महाराज जी पदावली में लिखते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबो। तो गुरु से युक्ति जान के एक नाम का जप करें, नाम संबंधी रूप का ध्यान करें, सुन ध्यान करें और अंत में नादानुसंधान क्रिया द्वारा उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करें और आप सभी क्लेशों से सभी दुखों से छूट जाएंगे, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।